भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। चीनी और आटे की सप्लाई एक बार फिर बंद कर दी गई। शहरी कहते हैं आए रोज अशिया का खत्म हो जाना मामूल बन चुका है। आपको बता रहे हैं भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। चीनी और आटे की सप्लाई एक बार फिर बंद कर दी गई। शहरी कहते हैं आए रोज अशिया का खत्म हो जाना मामूल बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। चीनी का जो स्टॉक है वो एक दफा फिर खत्म हो गया। पिछले 4 दिन से चीनी अवेलेबल नहीं है और पिछले 4 दिन से ही आटा जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सका है, जिसकी वजह से जो शहरी है महंगाई के आलम में काफी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी एक दफा फिर खत्म हो गई है, क्या कहते हैं? गरीब आदमी यहाँ पर सस्ती अशिया लेने आता है, अशिया मिलती नहीं है यहाँ से। जो चीजें मिले वो तो लेने के लिए है, जिसको नहीं मिलेगी वो क्या करेगा आगे आगे। हर बंदा कहता है हम स्टोर पे जाएं, सस्ती चीजें मिले, वहाँ पे नहीं होगी तो स्टोर वाले भी हम परेशान करेंगे ना। वो आप भी परेशान होगे, स्टोर वाले, देने वाले, तो लेने वाला भी परेशान होगा। जब उनको चीज पूरी नहीं मिलेगी, आटा, चीनी, घी वगैरह, तो स्टोर वाले भी शुद्ध आराम से बैठेंगे। हम ये माजरत करते हैं इन चीजों को पूरा करें। और भी शहरी मौजूद है। आए रोज चीनी खत्म हो जाती है, आटा खत्म हो जाता है, फिर खत्म हो गया, तो क्या ये ऐसा रिलीफ क्या आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है? भाई मेरे आम आदमी तो पहले चीनी लेने आए तो उसके लिए 200, 300, 400 का सामान एक्स्ट्रा लेगा, फिर जाके चीनी मिलेगी। अगर आटा लेना है, आटा 600 कुछ का है तो वो कहते हैं जी पहले 700 का सामान लो, उसके बाद जाके आपको आटा। अभी तो है ही नहीं ना, चीनी है ना आटा है। नहीं, कहाँ मिलता है, कहाँ है, बहुत कम होता है। हफ्ता 15-15 दिन तो सामान आता ही नहीं है, नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। क्या मुतालबा होगा इंतजामिया? मुतालबा हम गरीब कर ही कह सकते हैं, हमें चीज मुहैया की जाए, बस और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी है उनका यही मुतालबा है कि जो अशिया खुर्दोनोश है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम आटा है और साथ चीनी है, क्योंकि इनके बगैर आम आदमी का जो है वो घर नहीं चलता। यहाँ पर मुतालबा यही है कि उनका जो स्टॉक है वो वाफिर मिकदार में भावलपुर पहुंचाया जाए, ताकि इनको जो सही मानों में रिलीफ जो है वो मिल सके। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, तफसीलें। मुल्तान बना मसाइलिस्तान का घर। नेशनल हाईवे मुल्तान इंतजामिया की मुबैना गफलत। हेड मोहम्मद वाला रोड पर लगाई गई लाइट्स खस्ता हाली का शिकार। लाइट्स के लिए बल्ब और बिजली की तारें गायब हो गई। राहगीर परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड पर। अगर इस रोड की बात की जाए तो ये मुल्तान का मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर कर जाती है। इस रोड के ऊपर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। ये अब लाइट्स की अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके हसीब आपको, तो ये मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी हैं। इन लाइट्स के अंदर जो बल्ब लगाए गए थे वो भी उतार लिए गए हैं। जो तारें लगाई गई थी बिजली की वो भी इस वक्त चोरी हो चुकी हैं। यहाँ से गुजरते हुई ट्रैफिक को रात के वक्त जब ये लगाई गई थी, करोड़ों रुपए की लागत से ये लगाई गई थी, लेकिन ये खस्ता हाली का अब शिकार हो चुकी हैं। इंतज़ामिया की, नेशनल हाईवे की अदम तवज्जो के बायस जो है इस तरह की सूरत हाल है। रात के वक्त जो अंधेरा यहाँ पर छाया होता है, गुजरने वाली ट्रैफिक को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं जो अक्सर औकात यहाँ से गुजर होता है इन लोगों का। क्या कहना चाहेंगी इन लाइट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारा गुजर अक्सर औकात यहाँ से होता रहता है, तो दिन के वक्त कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रात के वक्त जो है वो ज़्यादा परेशानी होती है। आखिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर इस जो है इन लाइट्स को लगाया गया, लेकिन इनको चालू नहीं किया गया, ये रात के वक्त नहीं चलती, और जिसकी वजह से जो है ना यहाँ जो हम गुजरते हैं तो गुजरने में बहुत दिक्कत पेश आती है। दूसरा सबसे बड़ी ये ख़तरनाक बात ये है वन वे रोड। मीन के एक तरफा एक सिंगल रोड है और डबल ट्रैफिक है, आने जाने में प्रॉब्लम है। जब ओवरटेक करते हैं तो तब जो है ना बहुत ज़्यादा ना नज़र आने की बदौलत एक्सीडेंट का खतरा होता है, और काफ़ी यहाँ एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहायशी हैं, गुजरने वाले लोगों ने मुतालबा किया है कि लिहाजा अगर ये करोड़ों रुपए लगाकर इनको लाइट्स को यहाँ पर लगाया गया था तो इनको फाल भी कर दिया जाए। जो बल्ब उतार लिए गए हैं यहाँ, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर किसी को तैनात किया जाए, ताकि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, यहाँ से तारें निकाल ली गई हैं, बल्ब उतार लिए गए हैं, इससे भी बचा जा सके और इस तरह के हादसा से भी बचा जा सके। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे THQ अस्पताल बूरेवाला में माहिर डॉक्टर की सीट 1 माह से खाली। दूर दराज से आने वाले मरीज मायूस होकर लौटने लगे। कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी
बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सीट 1 माह से खाली है। दूर दराज से मरीज आते हैं, यहाँ पर ख्वार होकर वापस चले जाते हैं। इस मेरे साथ कुछ समाजी रहनुमा और शहरी मौजूद हैं, इस वाले से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, 1 माह हो गया है यहाँ पर सीट खाली है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तहसील बुरेवाला मुल्तान डिवीज़न की सबसे बड़ी तहसील है और तकरीबन 15 लाख की आबादी है। एक ही सीट थी ENT की, 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है ENT की सीट खाली हो चुकी है। हमारा वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर ENT डॉक्टर के को तायनात किए जाए ताकि दूर दराज से जो गरीब मरीज़ आते हैं वो मकामी अस्पताल से अपना इलाज मुआवजा करा सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना इनका यही मुतालबा है फिर फोर जो है वो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर की खाली सीट जो है वो यहाँ पर पुर की जाए ताकि दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर उनका इलाज मुआवजा हो सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मुआवजा कराना बहुत मुश्किल है। इनका यही मुतालबा है फिर फोर जो है वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी जो है वो ENT स्पेशलिस्ट का यहाँ पर तैनात करें। जी बहुत शुक्रिया कासिफ चौधरी आपका। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के बाद मुल्तान की एक नशिस्त कम हो गई। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू की रूही से गुफ्तगू, कहते हैं सूबाई हल्का कम होने से तमाम उम्मीदवार मुतासिर हुए हैं। मजीद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाद मुल्तान की एक सूबाई नशिस्त भी कम हो गई और उसके बाद पार्टी की जानिब से अपने उम्मीदवारान का दोबारा से जो रिव्यू जो है वो लिया जाएगा। हल्का बंदियाँ तब्दील होने के बाद इस वक्त डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी बेशक, मुल्तान एक पंजाब के बहुत बड़े शहरों में से एक शहर है और ये नाइंसाफ़ी हुई है यहाँ पर कि वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद यहाँ से एक सूबाई हल्का ख़त्म कर देना या जो लोगों के जो एतमाद है उसको ठेस पहुँची है और उसकी वजह से पूरा जो मुल्तान शहर के जो हल्का बंदियाँ थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अब हर जो हल्के पहले मौजूद थे उनको खाड़ पछाड़ कर दी गई है। तो इस वक्त किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो मुतमईन नहीं है, लेकिन सियासी अमल है तो इंशाल्लाह इसमें फिर हर के अपना हिस्सा डालेगा। कायद नून लीग भी 21 अक्टूबर को जो है वो वतन वापस पहुंच रहे हैं। इलेक्शन की अभी स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई, इसको किस तरह देखते हैं? जी, ये इलेक्शन कमीशन को डेट दे देनी चाहिए। ये पहले आइन के मुताबिक तय था कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होगा, लेकिन आपने हल्का बंदियों का उसमें डाल दिया कि पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगे उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करते हुए डेट ज़रूर दे देनी चाहिए ताकि इबहम ख़त्म हो जाए। इससे एक अगर इबहम होता है तो फिर माशी जो आपके मामला हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए एक सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि अब आप 90 दिन में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कम से कम आपको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक एतमाद बहाल रहे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए भी रुजू करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे और बहुत सारे हल्के में बहुत सारे दोस्त जो है वो सोच रहे हैं कि उन पर एतराज़ात किए जाएं। उम्मीदवार है वो अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, उनका ये भी कहना है कि हल्का बंदियों के हवाले से जहां वो एतराज़ात समझते होंगे उन पर एतराज़ात भी उठाएंगे और उनके लिए इलेक्शन कमीशन से रजू भी करेंगे। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम का दर्द समझती है। सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडी खान बलोच की खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों की मदद कर रही है। सिंध के बाद पीपल्स पार्टी का दूसरा ख्वाब जनूबी पंजाब है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के हर हल्के से फतेयाब होगी। सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडी खान बलोच की खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों की मदद कर रही है। सिंध के बाद पीपल्स पार्टी का दूसरा ख्वाब जनूबी पंजाब है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के हर हल्के से फतेयाब होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम का दर्द रखती है। आपको आगाह कर रहे हैं सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडी खान ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों की मदद कर रही है। सिंध के बाद पीपल्स पार्टी का दूसरा ख्वाब जनूबी पंजाब है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के हर हल्के से फतेयाब होगी। अपडेट करें आपको, सिटी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी एडी खान बलोच की खुसूसी गुफ्तगू हुई जिनमें पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम का दर्द रखती है, ऐसा उन्होंने कहा।
मुल्तान में FBR में टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख। FBR ऑफिस में टैक्स गुजार गोशवारे जमा करवाने लगे। टैक्स गुजार रात 12 बजे तक अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ से जुहेब बुखारी मौजूद हैं। जुहेब, बताइएगा। आज बिल्कुल FBR की जानिब से आज टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख है। 30 सितंबर जो है वो टैक्स जमा करवाने की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। आज हफ्ता है, लेकिन FBR के जो दफातर हैं वो आज खुले हैं और इस वक्त भी रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान के NTN सेल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो शहरी जो है वो अपना कौमी फरीजा अदा कर रहे हैं, टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन कामरान भी अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है तो शहरियों की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है और शहरी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना जो टैक्स है वो इस वक्त यहां पर जो है वो जमा भी करवा रहे हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से तो आज जो है वो अब तक FBR के मुताबिक 1,05,000 से ज्यादा अफराद ने जो है वो अपने तक टैक्स जो है वो जमा करवा लिया है। मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार संतीम साहब मौजूद है। मुख्तार साहब, हफ्ते का रोजा है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो टैक्स गुजार कौमी फरीजा अदा करें, क्या कहना चाहेंगे? अब तक कितने अफराद ने जो है वो टैक्स जमा करवा लिया? देखिए, तकरीबन 1,05,000 से ज़्यादा टैक्स गुजारों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं। आज रात 12 बजे तक बैंक भी खुले हैं, दफ्तर भी हमारा खुला है। होपफुली लोग काफ़ी ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न, चूँकि ये ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में ये सारे लोग अपने टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारे टारगेट हैं टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के या हमारे टैक्स रेवेन्यू की जो टारगेट है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हमारे टैक्स रेवेन्यू हम अचीव कर लेंगे। और जो लोग रिटर्न फाइल अभी नहीं कर पा रहे या जिनको कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का, तो हमारे दफ्तर में हमने ये हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। हम और मुल्तान के तमाम जो मेन चौराहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जो ताजरान हमारे जो उनकी जो एसोसिएशंस है, वहाँ भी हमने ये इंतजाम सारा किया हुआ है। तो सब ये बताइएगा कि FBR मुल्तान का रीजनल टैक्स ऑफिस का टारगेट कितना था, टारगेट अचीव कितना हो चुका अब तक? देखिए, टारगेट तो जो ना ऑलमोस्ट हमारा कोई 70-80% टारगेट हो चुका है और आज का दिन भी है और जो लोग जो ना विदहोल्डिंग टैक्स की मद में या दीगर टैक्स की मद में जमा करवा रहे हैं तो 6,000 मिलियन टारगेट था, उसमें से 5,000 तो एक हफ्ता पहले हम अचीव कर चुके थे। हम बात करेंगे जो टैक्स गुजार यहाँ पर मौजूद है उनसे भी जान लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मौजूदा टैक्स अदा कर रहे हैं, किस किस्म की सहूलियात का आपको यहाँ पर देखने को मिला? सर, बिल्कुल हमें एज अ शहरी यहाँ पे आना चाहिए और अपने टैक्स गुजार को जमा कराना चाहिए। यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, कोऑपरेटिव स्टाफ है और जो भी क्यूरीज है उससे टाइमली रिजॉल्व कर रहे हैं और बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। और हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी आज FBR का दफ्तर खुला हुआ है, तो इसलिए चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन या जो भी टैक्स पेयर हैं उनको रुख करना चाहिए और आके अपने टैक्स गुजारे जमा कराएं। एक अच्छे शहरी होने के नाते आपको जो है वो बर वक्त टैक्स अदा करना चाहिए। ये NTN काउंटर और शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी जो टैक्स गुजार यहाँ पर मौजूद है उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं कि टैक्स अदा करना कौमी फरीज़ा है, क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी रोज़ा और टैक्स अदा करने के लिए। जी बिल्कुल, टैक्स अदा करना जो है हमारा गुशवारे जमा करवाना हमारा एक कौमी फरीज़ है और हम सब लोग जो जिन्होंने अभी तक गुशवारे नहीं जमा करवाए उनको चाहिए कि अपने गुशवारे बर वक्त जमा करवाएं ताकि हम मुल्क की मईशत में एक पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर सकें। ठीक है, यही कहा जा रहा है जो यहाँ पर मौजूद है कि अपना जो शहरी है वो मजीद अपना टैक्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। मजीद भी मुख्तार साहब जानेंगे कि शहरी जब तारीख आती है तो ये कहा था कि तारीख में इजाफा किया जाएगा। अभी भी कुछ लोग घर इस वजह से बैठे कि शायद कोई हुकूमत जो है वो तारीख में इजाफा कर दे, क्या तारीख में इजाफा मुमकिन है आज? देखिए, वैसे देखा जाए तो काफ़ी टैक्स पेयर जो है अभी रहते हैं, टैक्स गुजारा फाइल करने में अभी काफ़ी लोग रहते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम जो है वो साथ नहीं दे रहा या इस तरह कोई इशू होता है तो गवर्नमेंट खुद इस चीज़ का, गवर्नमेंट को खुद भी इदराक है कि वो उसको बढ़ा सकती है। वो हाउएवर इस वक्त तक FBR हेडक्वार्टर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ यही कहा गया है कि आज 30 सितंबर अप टू रात 12 बजे टैक्स जमा करा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस डेट को बढ़ाना होगा तो रात 12 बजे कहेगी। हाउएवर मैं तो यही कहूँगा टैक्स गुजारों को कि जितना जल्दी हो सके वो अपना टैक्स जो है ना रिटर्न फाइल करें और बैंक भी खुले हैं, हमारा दफ्तर भी खुला है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और अपना टैक्स जो है ना वो जमा कराएं टाइम पर। और जो लोग अभी भी घर बैठे हैं, डेट का इंतजार कर रहे हैं, डेट बढ़ जाएगी और टैक्स अदा नहीं करते, तो उस तमाम तर तनाजुर में FBR किस तरह के इक़दाम करेगा?
ज़ाहिर है फिर वो तैयार रहे हैं कि अगर एफबीआर इस डेट को बढ़ाता नहीं है तो फिर एफबीआर अल्टीमेटली जो है ना उन पे वो जुर्माने के साथ टैक्स रिटर्न वसूल करेगा। और फिर सिर्फ जुर्माना नहीं होता, एफबीआर की कई और पॉलिसियाँ होती हैं कि जो लोग टैक्स रिटर्न जो है ना टाइम पे जमा नहीं करवाते तो उनके केसेस को ऑडिट में सिलेक्ट किया जाता है। तो जो ऑडिट से बचने के लिए या और किसी किस्म की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि वो अपने टैक्स रिटर्न आज ही जमा करवाएं। अभी तो काफ़ी टाइम बढ़ा है और हमारा सिस्टम साथ भी दे रहा है पूरा। कहीं भी कोई किसी टैक्स गुजार की कोई कंप्लेंट नहीं आई कि सिस्टम साथ नहीं दे रहा, सिस्टम साथ दे रहा है। टैक्स रिटर्न फाइल करें और मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाले। तो इस वक्त रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में खासी गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। शहरी आ रहे हैं और वक्त के साथ जिस तरह वक्त गुजर रहा है अपना टैक्स जो है वो अपने गोशवारे जमा करवा रहे हैं। उनको यही जानिब से कहना है कि एक अच्छे शहरी होने के नाते मुझे ये भी बताइएगा कि जो शहरी टैक्स जो है अगर जमा करवाते हैं तो उससे शहरियों को क्या फायदा होगा, क्योंकि हर शहरी को यह बताया जाता है कि उसका कौमी फरीजा तो है कि उसने टैक्स जमा करवाना है, लेकिन शहरी कहते हैं कि टैक्स जब हम फाइलर बन जाएंगे तो उसका हमें क्या फायदा होगा। यह भी बताइएगा, जो आपके साथ एफबीआर के ऑफिशियल खड़े हैं बेशक उनसे पूछिएगा कि जब एक शहरी फाइलर बन जाता है तो उसको कौन कौन से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फैसिलिटीज दी जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल एक अच्छा सवाल है आपकी जानिब से कि जो टैक्स तो अदा कर, हमारा ये तो बता दिया जाता है कि टैक्स जो है वो अदा करना आपका कौमी फर्ज है, लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में टैक्स जो है वो कहाँ जाता है, उनको किस तरह फैसिलिटेट करता है। एज अ गुड पाकिस्तानी वो किस तरह जो है वो उनको देख सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहिए कि जो लोग टैक्स अदा कर लेते हैं उनको क्या फैसिलिटेशन मिलती है, किस किस्म का उनको फ़ायदा होता है पाकिस्तान में रहते हुए। देखिए, देखा जाए तो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की हैसियत से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल है जो टैक्स गुजार है, जो एनटीएन होल्डर है, जो फाइलर है, उसको जो फ़वायद हैं वो हर किसी को पता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई गाड़ी लेता है, कोई ज़मीन लेता है, कोई रजिस्ट्री करवाता है, इस मतलब है इनफरादी तौर पर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी तनाज़र में अगर देखा जाए तो ये मुल्की मैशत में देखा जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इन्हीं लोगों की टैक्स रिडक्शन से ही तो हमारा मुल्क चल रहा है। तो अगर हर बंदा अपना ड्यू टैक्स जमा करवाएगा तो मेरे ख्याल है हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, हमारी मोटरवेज़ है, हमारी सड़कें हैं, हमारे कारोबार हैं, गवर्नमेंट का जो पहिया है इसी टैक्स से जाना चल रहा है। तो मेरे ख्याल है मुल्क की मैशत में हर टैक्स गुजार भले वो 10 रुपये का टैक्स भी जमा करवाता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा जो लोग टैक्स अदा करते हैं और दूसरी जानिब अगर हम देखें जो लोग टैक्स अदा नहीं करने के बावजूद भी फायदे हासिल कर लें तो क्या ये उनके साथ खुला तजाद है? हाँ, देखिए एफबीआर इस सिलसिले में एफबीआर ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह तौर पे बना दी है। एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जो लोग गाड़ियाँ रखते हैं, बड़े बड़े प्लाट रखते हैं और बड़े बड़े प्लाजों के मालिक हैं या जिनके बैंक स्टेटमेंट बहुत ह्यूज है, तो एफबीआर ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी हुई है। इंशाल्लाह वो भी हमारे ट्रैकिंग सिस्टम में आएंगे। बिल्कुल, सब जो है वो टैक्स रेडार पर आएंगे और एफबीआर की जानिब से क्रैकडाउन करने का फैसला भी कर लिया गया और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तमाम शहरी अपना कौमी फरीजा समझते हुए जो है वो टैक्स अदा करें। और अब तक क्योंकि आज 30 तारीख आखिरी तारीख है, 12 बजे तक शहरी नेशनल बैंक की मखसूस ब्रांचों में अपने टैक्स अदा कर सकते हैं और एफबीआर के दफातर भी खुले, हेल्प डेस्क भी जो है वो कायम कर दिए गए और 1,05,000 से जायद अफराद ने अब तक जो है वो टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए हैं। टैक्स जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। जुहेब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जुहेब आपका।